मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बेहद गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। विपक्ष जहां इन आरोपों को लेकर हमलावर है, तो वहीं भाजपा ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरीके से बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश करार दिया है। भाजपा का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष बौखला गया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में आया झूठ का भूचाल। मुख्यमंत्री पर आरोपों से गरमाई राजनीति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विपक्ष पर हमला। डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराया विपक्ष। जमीन खरीद आरोपों को बताया बेबुनियाद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। विपक्ष द्वारा लगाए गए जमीन खरीद से जुड़े आरोपों के बाद भाजपा ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें पूरी तरीके से निराधार बताया है। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2023 में उनके स्वामित्व में दर्ज भूमि 17,967 एकड़ थी, जो 2026 में भी उतनी ही दर्ज है। इसी तरह सीमा यादव की भूमि को लेकर भी भाजपा ने स्पष्ट किया है कि 2023 में 12,287 एकड़ भूमि दर्ज थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनाई जा सके। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे विपक्ष बौखला गया है। इसलिए वे उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से असफल होगी। माननीय मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों द्वारा किए गए स्वतंत्र व्यवसाय एवं भूमि क्रय विक्रय को जोड़कर भ्रम उत्पन्न करने का जो प्रयास किया गया है, तथ्यों के आधार पर स्थिति निम्नानुसार है। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरा, 2023 में उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कुल भूमि 17,967 एकड़ थी, तो जून 26 में भी 17,967 एकड़ ही है, जो पूर्व में चुनाव में जो हम हलफनामा घोषित करते हैं वो हमने सबके सामने दिया है। और आप जानते हैं कि श्रीमती सीमा यादव कृषि भूमि की लगभग यथावत जो पहले थी वो आज भी है। 2023 में उनके पास 12.287 एकड़ भूमि थी, जो 2026 में भी 12.29 एकड़ है। अधिकांश भूमि डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के वर्ष के पहले 2008 से लेकर 2019 के बीच खरीदी गई भूमि थी। अब आप जानते हैं, सिद्धि विनायक देवकॉम प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में भ्रामक प्रस्तुति की गई। एक यह कंपनी 2008 में कृषि कार्यों के लिए स्थापित हुई थी। डॉक्टर मोहन यादव एवं श्रीमती सीमा यादव वर्ष 2017 में इसके निदेशक पद से अलग हो चुके थे तथा मार्च 2026 में भी अपने सभी शेयर भी त्याग कर चुके हैं। कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 में घटकर 65.69 एकड़ भूमि रह गई है। आप जानते हैं, पुत्र वैभव यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही खरीदी गई थी, ये स्पष्ट कर रहा हूं। विराम सावर खेड़ी में 2019 में मार्च 2023 के बीच 16.38 एकड़ भूमि कृषि का क्रय किया गया था। यह खरीदी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने तथा उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 लागू होने के पहले की गई थी। पुत्र वधू श्रीमती शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर की कृषि भूमि है। 2025 में ग्राम गेड़ाखेड़ी
में खरीदी गई लगभग 10 एकड़ भूमि कृषि भूमि है तथा विकसित या व्यावसायिक क्षेत्र में वो नहीं आती है। आप जानते हैं कोई भी रिश्तेदार जो धंधा का स्वतंत्र एक इकाई है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अपने अपने व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। उनके किसी भी निजी लेन देन में या व्यवसाय में मुख्यमंत्री से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। आप जानते हैं उज्जैन का मास्टर प्लान 2035 मुख्यमंत्री बनने के पहले लागू हो चुका है। ये स्पष्ट कर रहा हूं मैं आपको, यह मास्टर प्लान 2023 के से प्रभावशील है, जबकि डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अंत सड़क, हाईवे या विकास योजनाओं में मुख्यमंत्री बनने के बाद विशेष रूप से प्रभावित करने का आरोप भी बेबुनियाद निराधार है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से निराधार है। यह सिर्फ जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकार लगातार रोजगार, किसान हित, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को यह विकास रास नहीं आ रहा है, इसलिए वह इस तरह के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा का आरोप है कि यह पूरी तरीके से एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य जनता को भ्रमित करना है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पे अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो,
या हमारे मोहन यादव उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर। इस पूरे विवाद ने मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया है। एक तरफ भाजपा इसे विपक्ष की साजिश बताने के साथ विपक्ष कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।